हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरा थोड़ा गाइडेंस का टॉप अलग है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि हम मदर गाया, मदर अर्थ, मदर नेचर, प्रकृति को बोलते हैं। तो प्रकृति कौन है, नेचर कौन है? तो थोड़ा सा डीपली आज मैं बताना चाहती हूँ। जितना मुझे ज्ञान यूनिवर्स ने दिया है, मैं बहुत ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, किसी को गाइड कर सकूँ, किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूँ, अटकी हुई सोल को। क्योंकि जब से मैंने पॉडकास्ट दिया है, बहुत सारी पूरे वर्ल्ड्स के सोल मेरे पास आई हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा पेन मेरा बढ़ जाता है जब मैं दूसरे का दर्द सुनती हूँ। कई बार लंबी बातचीत चलती है, घंटा घंटा चलती रहती है। क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी किसी की बात अच्छे से नहीं सुनता, सिर्फ बिजनेस के तौर पे सुनते हैं कि बस जितना काम है उतनी बात करते हैं। खुलकर कोई बात नहीं करता, आध्यात्मिक रास्ते पर कोई गाइडेंस नहीं देता। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, चाहे मुझे पेन मिले, दर्द मिले, कोई बात नहीं। पेन तो देखो, जर्नी मिलने से पहले भी झेल रही थी मैं। 48 ईयर्स हो गए मुझे पेन झेलते हुए, लेकिन उस पेन का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। थैंक्स करती हूँ सभी का, जिसने मुझे पेन दिया, दर्द दिया, ट्रिगर किया, उसने मेरी आत्मा को शक्तिशाली बना दिया। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद मेरी लाइफ यू टर्न हो गई। तो मेरा टॉपिक था कि प्रकृति कौन है, धरती माता कौन है। अगर देखा जाए तो जो फेमिनिन एनर्जी है ना, कलेक्टिव एनर्जी, वही प्रकृति है। प्रकृति कोई हमारे से अलग नहीं है कि कहाँ भी कहाँ कोई धरती अलग बैठी है या किस पर, क्योंकि हम सब एक हैं। हमने वननेस के बारे में सोचना है। हर एक औरत अपने आप में एक प्रकृति है, एक धरती माता है। औरत को देवी का रूप दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि वो नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। सबसे पहले वो अपने छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसकी केयर करती है, अपने परिवार की केयर करती है, आसपास रिश्तेदारों की केयर करती है। इसीलिए उसको माता का रूप दिया गया है। वो होती वही है, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है, उसकी जो कलेक्टिव एनर्जी है, इस वक्त बहुत हाई लेवल का पेन सह रही है। देखो, लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, बेटियां ऐसी बन गई, बहुएं ऐसी बन गई। बेटों में भी असर होता है इस चीज़ का, लेकिन कम। क्योंकि कई बार जो मस्कुलिन एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी में होती है, उन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जो हम सोचते हैं कि कलयुग आ गया, बहुआं बेटियां ऐसी बन गई, वो क्यों बनी? किसने बनाया? हमने ही बनाया। हो सकता हम पिछले जन्मों में फीमेल मेल हों, क्योंकि कई सौ सालों, वैसे तो देखा जाए हजारों सालों से ये जो प्रकृति है, इसको पीड़ित किया जा रहा है। फेमिनिन एनर्जी को यातना दी जा रही है। कहाँ दी जाती है? घरों में दी जाती है। अब तो देखो कलयुग आ गया, अब तो बाहर भी यातनाएं मिल रही है फेमिनिन एनर्जी को। जैसे बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, कितनी बुरी हालत करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी बुरी हालत करते हैं। यही फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जी है, यही प्रकृति है। कोई ये नहीं है कि जब किसी औरत के साथ कोई बुरा करता है कि उसका अफेक्ट बाहर नहीं जाता, पूरी प्रकृति पर जाता है। क्योंकि हमारे कण कण में हमारी दृश्य शक्तियाँ, हमारी ब्रह्मांडी ऊर्जा समाई हुई है। वो दर्द, वो पेन कण कण में समा जाता है। कण कण में समा के जो पूरी मदर अर्थ है, मदर गाया है, मदर सोफिया है, मदर नेचर है, वो हम ही हैं। वो पेन से भर जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे चले जाओ, देखो तो कितनी बच्चियां मारी गई हैं, उनका कत्ल किया गया है पेट में कि वो लड़की है। क्योंकि बिना प्रकृति के इस मेल एनर्जी का, मस्कुलिन एनर्जी का पालन पोषण कौन करेगा? कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि परमात्मा ने जो कुछ बनाया है ना, मेल फीमेल का, वो बैलेंस में रख कर बनाया था। लेकिन अब इतनी करोड़ों की संख्या में लड़कियां मार दी गई है, तो इसीलिए अब जो असर इफेक्ट हो रहा है टोटल, इसीलिए ज़्यादा बलात्कार होते हैं। क्योंकि हर एक पर्सन को एक लेडी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी जब उनकी रेशो तो कम कर दी गई है? कहाँ से आएंगी लड़कियाँ? तो आगे आगे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लड़कों की शादियाँ होनी मुश्किल हो जाएगी। जब कोई औरत ही नहीं मिलेगी तो शादी कैसे करेंगे?
कईयों को तो पेट में मार दिया जाता है, कईयों को जो जन्म लेती है उसको सताया जाता है, कई पेरेंट्स भी सताते हैं, ससुराल में तो सताते ही सताते हैं। तो वो जो कलेक्टिव एनर्जी है ना, वो घूम कर मदर अर्थ पर आ जाती है, प्रकृति पर आ जाती है, और जो उसका कॉन्शियस लेवल है वो लो हो जाता है। इसीलिए इस वक्त बहुत हाई लेवल पर सोल अवेकनिंग हो रही है, आत्माओं की जागृति हो रही है। एक सोई हुई आत्मा और जागी हुई आत्मा में बहुत फ़र्क हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस छोटा सा बताती हूँ कि पहले अवेकनिंग से पहले, हालांकि मैं देखो काइंड थी, दयालु थी, गुरुद्वारा की सेवा करती थी, औरों की सेवा भी करना मुझे अच्छा लगता था, दान पुण्य भी जितना मुझसे हो सकता था, परमात्मा ने जितना मुझे दिया है उतना करती थी। और मैं अपनी मदर और मदर इन लॉ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके नक्शे कदमों पर मैं चल रही हूँ। वो बहुत दान करती थी दोनों, तो उनसे बहुत कुछ मुझे मिला है। तो मेरी माता, मेरी मदर जोगियों जैसी थी, बिल्कुल सीधी सादी, तो उनसे ये चीज़ें मिली हैं। तो इसीलिए पहले जब मैं कोई काम धंधा करती थी, कोई जैसे कोई टिड्डी आ गई, कोई कीड़ा आ गया, कोई स्पाइडर आ गई, मैं उसको मार देती थी, क्योंकि पता नहीं था, अज्ञानी थे कि इसमें भी मेरे जैसी आत्मा है, अगर मेरे को कोई मारे कितना दर्द होगा। अब जब अवेकनिंग हो चुकी है, अब इन चीज़ों के बारे में सब पता चल चुका है कि हर एक जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है। हम उस जानवर को नहीं मारते, हम परमात्मा को मारते हैं, जिस सबसे बड़ा पाप है, उसमें अंश है उसका, इसीलिए वो जिंदा है। लेकिन अब मैं इन चीज़ों का, देखो अनजाने में अगर गलती होगी वो तो अलग बात है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने अगर इस तरफ जाना है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास कीड़ा है, पतंगा है, जानवर है, उसको भी जीने का उतना ही हक है इस प्रकृति में जितना हमें है, क्योंकि हम मिलकर ही प्रकृति बनते हैं। कोई भी जानवर ऐसे नहीं बना है, हम भी इस जून से निकल कर आए हैं। तो इसीलिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर मैं बाथरूम में नहाने जाती तो एक पटना साहब के संत थे, उनकी मैं वीडियो देखी, उनकी जागृति की वीडियो थी, अवेकनिंग की, तो उन्होंने भी यही बात बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि वो तो बहुत हाई लेवल के संत हैं, तो मैं तो बिल्कुल मतलब अब एक छोटी सी अज्ञानी बच्ची हूँ परमात्मा की। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि बाथरूम में जब कोई कीड़ी चलती है, कोई पतंगा चलता है, पहले हम पानी से भगा देते थे, उसको मार देते थे, उसके लिए तो वो सुनामी है। लेकिन अब जब देख लेते हैं तो मेरे अंदर से इंट्यूशन आती है कि आत्मा, आपको भी जीने का हक है, चलो आपको सूखी जगह पर छोड़कर आओ। तो मैं कोई ना कोई मतलब चीज़ लेकर उसको अलग सूखी जगह पर ले जाती हूँ, चाहे मुझ में इसमें 2 मिनट लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, लेकिन अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि मैंने किसी आत्मा को बचाया, सेटिस्फेक्शन। तो यही काम करने के लिए हम दुनिया पे आए हैं। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप प्रकृति की सेवा करोगे, इन आत्माओं की सेवा करोगे, तो जो मदर अर्थ है उसकी हीलिंग साथ साथ में होगी, और बदले में आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, क्योंकि जो हमारी दृश्य शक्ति है पल पल हमारी खबर रखती है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, क्या कर रहा है, सही कर रहा है, वो देखती है। ये रिकॉर्डिंग हमारी ऊपर लाइब्रेरी में पहुंचती है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा सोच विचार रखते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, तो वो हमें बदले में देती है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक लॉ है, जो हम ऊपर भेजते हैं ना, वो हमें वापस आना ही आना है देर से। तो इसीलिए कलेक्टिव लेवल पर मैं आपको ने आज थोड़ा खुलकर बताया कि इनका मतलब क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो ज्ञान भी मिलेगा, आगे से रास्ता भी मिलेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।